अस्सलाम वालेकुम जी। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये देखें, ये वो सोलर प्लेट्स हैं जो अवाम उन्नास लगवाया करते थे, मौजे करते थे, जीरो बिल, कोई बिजली का बिल नहीं होता था। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि किधर जाना है आप लोगों ने बच के, आ जाए जरा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब क्या है कि वो लोग जो यूनिट के बदले यूनिट दिया करते थे वापटा को, अब सिलसिला खत्म। अब आप यूनिट देंगे वापटा को 10-11 रुपए की, और वो आपको देंगे, यानी आप जो कंज्यूम करेंगे वो होगी 50-60 रुपए की। तो अब जो इतने महंगे लाखों करोड़ों रुपए के भी लोगों ने सोलर इंस्टॉलेशंस करवाए, वो सारे के सारे इस पॉलिसी की जद में आ गए। कई लोगों ने बैंक लोन लिए, बैंक लोन लेकर सोलर लगवाया कि चले बिजली का बिल नहीं आएगा, वो किस्तें अदा कर देंगे, वो किधर जाएंगे। बहुत सारे और मसले हैं। हमारे साथ सोलर इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट हैं ज़ियाउर रहमान साहब। आज इनसे मैं आपको जो बात पते की लेकर दे रहा हूँ ना, कि अभी भी एक ऐसा लूपहोल है कि जिसके ज़रिए आप बच सकते हैं, अभी भी बच सकते हैं। वो बात भी हम करते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि हुआ क्या है। ये हुआ ऐसे है कि किसी को कभी भी यकीन नहीं था कि अगर कोई नई पॉलिसी आ रही है ना, को पुरानी पॉलिसी को भी वो चेंज करेंगे। सबके माइंड में ये था कि अभी नई पॉलिसी आएगी, उससे पहले हम जल्दी ग्रीन मीटर लगवा रहे हैं, सोलर लगवा रहे हैं। नई पॉलिसी आ गई जिसमें नेट मीटर बंद हो जाएगी। इन्होंने ऐसा किया कि जैसे पॉलिसी लॉन्च की है तो पिछली पॉलिसी को भी उन्होंने छेड़ कर दिया है। पिछली पॉलिसी में उन्होंने कह दिया कि जो पहले यूनिट के बदले यूनिट थी, अब जो पहले उन्होंने वापटा को यूनिट देंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे पेमेंट में, जो फिर वापस लेंगे वो भी पेमेंट कन्वर्ट करके पैसों के बदले पैसे वो कर रहे हैं। तो जाहिर है हमसे वो कम पैसों में लेंगे, हमें ज़्यादा। अगर 1000 यूनिट आपने उनको दी, 1000 ली है, तो उसमें ये कि 1000 यूनिट 25,000 में। इस इंडस्ट्री पे, इस काम पे कितना असर पड़ेगा? इस काम पे अब रह क्या गया है, जितने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट थे, जैसे अब किसी इंडस्ट्री के एरिया में कर लें सोलर, किसी पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं, या फिर किसी बड़े रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, उसमें ये होता था कि पहले ऑन ग्रिड सिस्टम लगता था। वो 100 किलोवाट का सिस्टम तकरीबन 60-70 लाख रुपए में मुकम्मल लग जाता था। उनको मंथ की 12,000 यूनिट मिल जाती थी। अब क्या है कि अब अगर उन्होंने वो 12,000 यूनिट कम करना है तो कम से कम उन्होंने 5 गुना ज़्यादा पेमेंट करनी है, यानी कम से कम 4-5 करोड़ में काम। यानी वो तो बहुत ज़्यादा जगह। अब मेरा ख्याल है घरेलू सार्फिन जिन्होंने हाइब्रिड सिस्टम लगवाए थे वो फायदे में, कि चले उन्हें कम से कम एक यूपीएस जैसी सहूलत तो अच्छी मिली। उसके अगर उन्होंने हाइब्रिड लगाया तो अब ये है कि वो उसके साथ लिथियम बैटरी अटैच करके कुछ बच सकते हैं बिल से। जिनको तो वापटा ही बंद कर दें, रात को जितना बैटरी का बैकअप वो लें, उसके अलावा सिर्फ 4-5 घंटे के लिए ऑन कर लें। अब वो मैं क्या आपको कहता, लूप होल वो भाई ने बता ही दिया। अब इसकी ज़रा तफसील बताएं, ये बैटरी से अब हम कैसे बचत? बैटरी से इस तरह कर सकते हैं, अगर हमारे पास 5 किलो की बैटरी है, 5 किलो वाट की, तो 5 किलो वाट पर अगर आप 1 किलो वाट करते हैं तो आपको कम से कम वो 4-5 घंटे मिल सकता है। 5 बजे तक सोलर होता है। उसके अलावा आगे आप लेकर जाएँ, 1 किलो वाट लोड डालें, अगर 5 किलो वाट की बैटरी है तो 10 बजे तक वो खींच के ले जाएँ। बकाया फिर आपको बकाया वापस इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप बैटरी बैकअप बना लें, क्योंकि आप बैटरी बैकअप पे ये कि आपको कम से कम ये तो है कि हमें 5 साल वारंटी है, और कम से कम अगर साइकिल देखा जाए तो 12-13 साल आपको बैकअप मिल रहा है। तो कम से कम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 10 से 13 साल आपकी स्मूथ से बैटरी पे एयर कंडीशन, घर का बाकी लोग, मशीनरी, मोटर जी आराम से चल सकते हैं। अगर आप 16 भी, कल एक मेरे दोस्त है, उन्होंने फौरी तौर पर हमसे 16 किलो वाट की बैटरी लगवाई है। अब उन्होंने कह दी कि हमारा पूरा घर का जो सिस्टम है, जो 1-2 एसी लगे हुए हैं, वो टोटल हम वापस से खत्म कर देंगे। रात को हम बैटरी पे चलाएंगे, दिन को हम सोलर पे चलाएंगे। देखें जी, अच्छे दोस्तों का फ़ायदा ये होता है कि मैं पिछले कोई 1 साल से इन्हें कह रहा हूँ कि सोलर लगाएं। मेरा ये कहना नहीं, अभी नहीं लगाना, वेट करें। वो शायद इसीलिए आप मुझे बचाना चाहते थे, तो मैं तो बच गया हूँ भाई। तो अब यह है कि हाइब्रिड की तरफ कुछ सोचते हैं, बैटरी बैकअप की तरफ सोचते हैं। आप भी सोचें, पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, चीज़ें नई से नई आती रहती हैं। दुनिया में जो पॉलिसीज़ बनती हैं ना, वो आवाम को सहूलत के लिए बनती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज़ है वो सामने नज़र आता है कि ये आवाम को तंग करने के लिए बनती हैं। दुख भी है कि लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन रास्ते जो है वो फिर ज़ाहिर है आगे निकलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में इज़हार कीजिएगा।